रात्रि का समय ब्रह्मांड के द्वार खोलता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो भीतर का द्वार धीरे धीरे खटकता है, लेकिन अधिकतर लोग उस द्वार को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वे शरीर के बोझ से थक कर बस नींद में गिरते हैं। परंतु जिन्हें 7 दिन में चमत्कार देखना है, उन्हें बस एक सरल किंतु दिव्य रहस्य जानना है। सोते वक्त अपनी नाभि में थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है। नाभि जीवन का केंद्र और ऊर्जा का स्रोत। नाभि जीवन का केंद्र है, जहां चेतना का पहला स्पंदन प्रकट हुआ था। क्या आप कभी रुके हैं और अपनी नाभि को भीतर से देखा है? नहीं देखा, क्योंकि हम बाहर देखने में इतने व्यस्त रहे हैं कि भीतर का यह द्वार धूल में छुप गया। नाभि केवल शारीरिक केंद्र नहीं, यह ऊर्जा का केंद्र है, प्राण का केंद्र है। योगानंद ने कहा था कि रात्रि के समय जब नाभि विश्राम में डूबती है, तब वहां हल्की सी जागरूकता रखने मात्र से भीतर का ऊर्जा स्रोत जाग सकता है। कोई कठिन साधना नहीं, कोई कठिन अभ्यास नहीं, बस 7 रातें। हर रात सोते वक्त नाभि में अपनी उपस्थिति की थोड़ी सी रोशनी जलानी है। यह रोशनी विचार की नहीं, अनुभूति की होनी चाहिए। ना तो कल्पना करनी है, ना ही कोई शब्द दोहराना है। केवल अनुभव करना है कि आपकी नाभि के केंद्र में हल्की सी ऊष्मा है, एक हल्का सा कंपन है, जैसे जीवन भीतर ही भीतर फूट रहा हो। जागृति की पहली सीढ़ी, कंपन और ऊर्जा प्रवाह। प्रिय आत्माओं, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं जो आप सुन रहे हैं, यह एक जीवित अनुभव का निमंत्रण है। क्या आप भीतर उस चमत्कारी शक्ति को देखना चाहेंगे जो वर्षों से सोई हुई है? क्या आप सचमुच अपने जीवन में वह परिवर्तन चाहते हैं जो आत्मा तक को झकझोर दे? तो यह 7 रातों की साधना आपके लिए है। आप अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं तैयार हूं, ताकि यह संकेत ब्रह्मांड तक पहुंचे और यह वचन दें कि आज की रात से आप यह प्रयोग आरंभ करेंगे। जैसे जैसे आप सोते वक्त अपनी नाभि में ध्यान देंगे, आप पाएंगे कि वहां एक कंपन सा शुरू हो रहा है। धीरे धीरे यह कंपन आपके पूरे शरीर में फैलने लगेगा। यह ऊर्जा का प्रवाह है जो जड़ता को तोड़ता है और चेतना को मुक्त करता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि नाभि क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्यों हजारों वर्षों से संतों ने इसे जीवन का मूल स्रोत कहा है? क्या यह केवल शरीर तक सीमित है या इसके पीछे कोई और भी रहस्य छुपा है? और क्या यह संभव है कि 7 रातों में ही भीतर ऐसा परिवर्तन आ जाए कि आप स्वयं को एक नई रोशनी में देखें? यह प्रश्न आपके भीतर हलचल पैदा करेंगे, और यह हलचल ही पहली निशानी है कि कुछ भीतर जाग रहा है। परंतु यह जागरण तभी गहराता है जब अगली रात आप थोड़ा और गहरे उतरें। क्या आप तैयार हैं उस दूसरी सीढ़ी पर पांव रखने के लिए, जहां कंपन थोड़ा और स्पष्ट होगा और ऊर्जा थोड़ी और सघन? गहन अनुभव और आंतरिक शुद्धि, वहीं से यात्रा आगे बढ़ती है। अब नाभि में केवल ऊष्मा नहीं है, अब वहां एक हलचल है, जैसे कोई बीज मिट्टी के नीचे से फूटने को तैयार हो। यह हलचल भयभीत न करे, क्योंकि भीतर परिवर्तन की पहली पहचान हमेशा कंपन और स्पंदन से होती है। अब आप देखेंगे कि जब आप रात में अपनी नाभि पर ध्यान रखते हैं, तो सांसें अपने आप गहरी और धीमी होने लगती है। यह संकेत है कि शरीर का पुराना ढर्रा टूट रहा है और भीतर ऊर्जा की नई धारा बह रही है। पर क्या आपने कभी पूछा है, यह ऊर्जा कहां जाती है? क्या यह केवल शरीर को भरती है, या यह आपके भाग्य, आपके विचार, यहां तक कि आपकी आकर्षण शक्ति को भी छूती है? योगानंद कहते थे कि नाभि में बस थोड़ा सा ध्यान और आपके भाग्य की दिशाएं खुद बदलने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। जब ऊर्जा केंद्र जागता है, तो वह सबसे पहले मन के पुराने संस्कारों को हिलाता है। यही कारण है कि दूसरे या तीसरे दिन कुछ लोग बेचैनी या असामान्य स्वप्न अनुभव करते हैं। पर घबराइए मत, यह भीतर की सफाई की पहली प्रक्रिया है। अब प्रश्न यह है, क्या आप इस सफाई प्रक्रिया का स्वागत कर पाएंगे? क्या आप तैयार हैं अपनी उन जड़ दस्ताओं को छोड़ने के लिए जो वर्षों से आपकी चेतना पर धूल की तरह जमी है? क्योंकि यह साधना केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, यह भीतर से हल्का और निर्मल बनाने के लिए है। जब नाभि में ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले वह आपके असंतुलन को सामने लाती है, और यह शुभ संकेत है, क्योंकि बिना असंतुलन को देखे संतुलन संभव नहीं। तो अगली रात जब आप लेटे, तो स्वयं से एक वचन लें
कि आप इस प्रक्रिया में पूरी तरह समर्पित रहेंगे कि चाहे भीतर कंपन तेज हो या पुरानी स्मृतियां उभरे, आप उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे, क्योंकि यही प्रेमपूर्ण स्वीकृति 7 दिन के भीतर उस चमत्कार का द्वार खोलती है जिसकी खोज में आज आप यह ज्ञान सुन रहे हैं। ब्रह्मांडीय संबंध और आकर्षण शक्ति पर क्या यह ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित है? क्या यह आपके रिश्तों, आपके भाग्य रेखाओं और आपकी आर्थिक स्थिति तक को नहीं छूती? और क्या यह संभव है कि केवल नाभि में ध्यान करके मनुष्य पूरे ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत से जुड़ जाए? यह प्रश्न अब अगली रात और अगली अनुभूति में स्वयं उत्तर देंगे। यह सुनने में कोई कल्पना लगे, पर योग के रहस्य यही कहते हैं। जब आप नाभि में ध्यान करते हैं तो आप केवल अपने शरीर के केंद्र को नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म धागे को स्पर्श करते हैं जो आपको विराट ऊर्जा से जोड़ता है। यही धागा आपकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना के बीच पुल बनाता है। और जब यह पुल जागृत होता है तो जीवन में वे संयोग घटते हैं जिन्हें लोग भाग्य या चमत्कार कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि यह संयोग क्यों होते हैं? क्या यह केवल संकल्प शक्ति है या इसके पीछे नाभिक केंद्र की ऊर्जा का प्रसार है? जब नाभि में चेतना ठहरती है तो आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। आपके विचार, शब्द और कर्म सब में चुंबकीय शक्ति आ जाती है और यही चुंबकत्व आसमान से अवसरों को और धरती से संसाधनों को आपकी ओर खींचता है। इस साधना के तीसरे या चौथे दिन आप पाएंगे कि लोग आपकी बातों पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। पुराने अटके कार्य अचानक गति पकड़ने लगे हैं। यह संकेत है कि आपकी नाभि ऊर्जा अब बाहर की दुनिया में स्पंदित होने लगी है। लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा, क्या आप भीतर से स्थिर हैं? क्या आपका मन इन नए अनुभवों में खो रहा है या आप अपने केंद्र में टिके हैं? क्योंकि योगानंद कहते थे, शक्ति तब तक वरदान है जब तक वह संयम में रहे, और संयम का अर्थ है केंद्र में स्थिरता। नाभि ध्यान केवल जागृति का उपाय नहीं, संतुलन का भी विज्ञान है। यह आपको भीतर की मौन शक्ति से जोड़ता है, जहां इच्छा भी शांत हो जाती है और परिणाम भी सहे जाते हैं। दिनचर्या में ऊर्जा का संचार। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह साधना केवल रात में ही करनी है? क्या दिन में भी कोई ऐसा सरल उपाय है जिससे यह ऊर्जा जागृत बनी रहे? क्या आप दिन भर की दौड़ भाग के बीच भी अपने नाभि केंद्र में टिके रह सकते हैं ताकि जीवन की हर क्रिया साधना बन जाए? यही रहस्य अब अगली अनुभूति में प्रकट होगा। यही साधना का अगला चरण है। यह तब संभव है जब आप जागते हुए भी अपने भीतर उस कंपन को महसूस करें जो रात में नाभि पर ध्यान करते समय जागा था। इसका अर्थ यह नहीं कि आप बाहरी दुनिया से कट जाएं, बल्कि यह कि दुनिया में रहते हुए भीतर की ऊर्जा की डोर थामे रहें। योगानंद कहते थे कि यही संतुलन, बाहर की गति और भीतर की स्थिरता, साधक को अदृश्य रूप से ब्रह्मांड के केंद्र से जोड़ती है। तो अब प्रश्न यह है, क्या आप काम करते हुए, बोलते हुए, चलते हुए उस नाभि केंद्र में अपनी चेतना का अंश टिकाए रख सकते हैं? यह कठिन नहीं यदि आप हर घंटे में केवल कुछ सेकंड के लिए अपना ध्यान नाभि पर लौटा लें। यह छोटा सा अभ्यास आपकी ऊर्जा को दिन भर बिखरने से रोकता है, और यही रोकी हुई ऊर्जा 7 दिनों में भीतर चमत्कार उत्पन्न करती है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे यह केंद्र जागता है, आपके भीतर आत्मविश्वास का एक नया स्रोत उभरता है, बिना कारण के, बिना बाहरी सहारे के। यह आत्मविश्वास आपकी चाल में, आपके स्वर में और यहां तक कि आपकी आंखों की चमक में भी झलकने लगेगा। और यहीं से ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे संवाद करने लगती है। परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में झुकने लगती हैं। रोगों से मुक्ति और आंतरिक शुद्धि। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह ऊर्जा सदा बनी रह सकती है? क्या यह केवल साधना के दिनों तक सीमित है या यह जीवन की स्थायी संपत्ति बन सकती है? योगानंद यही संकेत करते हैं कि यदि साधक अपनी चेतना को दिन रात नाभि में टिकाए रखे तो यह ऊर्जा केवल अवसरों को आकर्षित नहीं करती,
बल्कि आपके भीतर के रोगों, असंतुलनों और मानसिक विषाद को भी शुद्ध कर देती है। और यही आंतरिक शुद्धि वह अदृश्य चमत्कार है जो बाहर के चमत्कारों से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। पर क्या यह शुद्धि केवल शरीर तक सीमित है? क्या यह मन और आत्मा के गहरे स्तरों तक भी जाती है? और क्या यही प्रक्रिया वह द्वार खोलती है जिससे साधक अपने भीतर के सर्वोच्च केंद्र तक पहुंचता है? अब समय है इस गुप्त द्वार को थोड़ा और खोलने का। अर्थ है उस सूक्ष्म स्पंदन में प्रवेश करना जो नाभि के पार चलता है। साधक जब 7 दिनों तक नाभि पर ध्यान करता है तो शरीर में ऊर्जा का एक नया प्रवाह जागता है। लेकिन यह प्रवाह केवल भौतिक नहीं, यह मन की भीतरी परतों को छूता है। यही वह द्वार है जहां साधना शरीर से आगे बढ़कर चित्त और आत्मा तक जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि भीतर की अशांति क्यों बनी रहती है, चाहे बाहर कितनी भी सफलता मिल जाए? योगानंद कहते हैं क्योंकि मन का केंद्र बिखरा रहता है और नाभि में टिके बिना मन कभी स्थिर नहीं होता। यह नाभि केंद्र ही मन को अपने स्रोत से जोड़ता है। जब आप ध्यान में नाभि के गहरे कंपन में उतरते हैं तो धीरे धीरे विचारों का शोर धीमा पड़ता है और वही क्षण वह द्वार खोलता है जहां विचार समाप्त होते हैं और अनुभूति प्रारंभ होती है। आत्मा की यात्रा, सहस्रार तक का प्रवाह। अब प्रश्न यह है, क्या यह अनुभूति केवल ध्यान में सीमित रहेगी या क्या यह जागृति आपके संपूर्ण जीवन को छू सकती है? जब आप इस गुप्त द्वार से गुजरते हैं तो भीतर एक मौन प्रकाश फूटता है जो आपकी दृष्टि, वाणी और कर्म में उतरने लगता है। यही आंतरिक चमत्कार है जो बाहर के चमत्कारों से कहीं अधिक दुर्लभ और पवित्र है। लेकिन यहां एक और गहरी बात उठती है, क्या नाभि केंद्र का यह जागरण आत्मा की उच्चतम ऊर्जा केंद्र सहस्रार से भी जुड़ता है? क्या यह यात्रा नाभि से सहस्रार तक जाती है? और क्या साधक इस यात्रा में अपने भीतर की दिव्यता को प्रत्यक्ष देख सकता है? अब समय है उस रहस्य को छूने का जहां नाभि ऊर्जा और आत्मा का सर्वोच्च प्रकाश एक सूत्र में बंधते हैं। साधक अपनी वास्तविक यात्रा में प्रवेश करता है। योगानंद कहते हैं कि नाभि केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं बल्कि वह बीज है जिसमें आत्मा का संपूर्ण वृक्ष छिपा है। जब साधक 7 दिनों तक निरंतर इस केंद्र पर चेतना टिकाए रखता है तो भीतर एक ऊर्ध्वगामी धारा जागती है। यह धारा मणिपुर से उठती है और सहस्रार तक जाने की क्षमता रखती है। पर प्रश्न यह है, क्या आप उस धारा के साथ ऊपर जा पाने का धैर्य और समर्पण रखते हैं? क्या साधना आपके लिए कोई प्रयोग मात्र है या यह आपकी आत्मा की पुकार बन चुकी है? जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो साधक के भीतर 2 अनुभव जन्म लेते हैं। पहला है भीतर का हल्कापन, जैसे कोई पुराना भार उतर गया हो। दूसरा है एक मौन उजाला जो शब्दों से परे है पर अनुभव में गहरा है। यहीं से साधना ध्यान से ध्यानातीत में बदलती है। अब आप नाभि में केवल ध्यान नहीं करते बल्कि उस ऊर्जा को अपने मस्तक तक प्रवाहित होने देते हैं। योगानंद कहते हैं यही प्रवाह साधक को दिव्य संकल्प की शक्ति देता है। तब आप केवल परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते बल्कि आपके भीतर वह शक्ति जागती है जो परिस्थिति को बदलने में समर्थ है। अमृत की अनुभूति और नवजीवन का सृजन अब विचार उठता है। क्या यह प्रवाह केवल सुखद अनुभूति तक सीमित है या ये हमारे भाग्य की दिशा भी बदल सकता है? क्या यही शक्ति वह रहस्य है जिससे साधक अपनी पुरानी बाधाओं और संस्कारों को काटकर नया भविष्य रचता है? और क्या इस ऊर्ध्वगामी धारा में ही वह अमृत छिपा है जिसकी खोज में युगों से साधक भटकते रहे हैं? अब समय है उस अमृत स्रोत के द्वार पर पहुंचने का जहां भीतर की यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है, जहां मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन की नई ज्योति फूटती है। योगानंद कहते हैं कि जब साधक नाभिक केंद्र से ऊर्जा को सहस्रार की ओर प्रवाहित करता है
तो मस्तक में दिव्य रस अमृत टपकता है। यही वह क्षण है जब साधक समझता है कि उसका शरीर केवल माटी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का मंदिर है। पर क्या आप कभी भीतर उस अमर धारा की आहट सुनी है? क्या यह अमृत केवल योगियों के लिए है या हर साधक के भीतर यह द्वार खुल सकता है? जब साधना 7 दिनों तक नाभि पर केंद्रित रहती है तो भीतर ऊर्जा का एक घूर्णन जन्म लेता है। यह घूर्णन ही उस मार्ग का द्वार खोलता है जिससे अमृत रस सहस्रार में प्रवाहित होता है। साधक के अनुभव में यह अमृत कभी गहरी शांति के रूप में आता है, कभी भीतर के आनंद के रूप में। यह आनंद बाहरी सुख से भिन्न है क्योंकि यह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। क्या आपने कभी वैसा सुख अनुभव किया है जो बाहर के कारणों से नहीं बल्कि भीतर की चेतना के विस्तार से उपजा हो? यही असली अमृत है। 3 गहरे परिवर्तन और आगे की यात्रा। अब प्रश्न यह है, क्या साधना का उद्देश्य केवल इस अमृत रस का स्वाद चखना है या क्या यह अमृत हमारे जीवन को भी नया आकार दे सकता है? क्या यह भीतर की ऊर्जा को बदलकर बाहर की दुनिया में भी चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है? और क्या यह अमृत केवल सुख की अनुभूति है या यह मनुष्य को उसकी खोई हुई दिव्यता का स्मरण भी कराता है? अब समय है यह जानने का कि यह अमृत कैसे धीरे धीरे पूरे जीवन में उतरता है और साधक को भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बदल देता है। जब यह अमृत नाभि साधना के माध्यम से भीतर जागृत होता है तो वह केवल ध्यान की गुफा में नहीं रहता, वह आपके शब्दों में उतरता है, आपके कर्मों में उतरता है, आपके संबंधों तक पहुंचता है। योगानंद कहते हैं, असली साधना वही है जो भीतर की रोशनी को बाहरी संसार में बिखेर दे। लेकिन क्या यह संभव है कि साधक की एकांत साधना उसके परिवार, समाज और कर्म क्षेत्र को भी स्पर्श करे? क्या यह अमृत केवल आत्मा के सुख तक सीमित है या यह आपके भाग्य की दिशाओं को भी मोड़ता है? जब साधक 7 दिन तक निरंतर नाभि केंद्र पर जागरूक रहता है तब भीतर की ऊर्जा बाहर के घटनाक्रमों में भी परिवर्तन लाती है। लोग कहते हैं यह चमत्कार है, पर योगानंद कहते हैं यह प्रकृति का गुप्त नियम है जिसे साधक अपनी साधना से सक्रिय कर देता है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह चमत्कार केवल संयोग है या यह हमारे भीतर के ऊर्जा केंद्रों का सचेतन नियंत्रण है? जब आपकी नाभि की ऊर्जा स्थिर और जागरूक होती है तो आपके विचार अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और आपकी संकल्प शक्ति भीतर से आदेश देती है जिसे ब्रह्मांड पूरा करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नियति बाहर नहीं, आपके भीतर के ऊर्जा केंद्रों में छिपी है? अब समय है यह जानने का कि नाभि साधना के इन 7 दिनों के बाद साधक के भीतर कौन से 3 गहरे परिवर्तन स्थायी रूप से अंकित होते हैं जो जीवन की दिशा को पलट देते हैं। मन की चंचलता का क्षय। नाभि साधना जब गहरी होती है तो विचारों की भीड़ स्वतः विराम लेने लगती है। भीतर स्थिरता का एक स्रोत खुलता है जो साधक को बाहरी हलचलों से निर्लिप्त कर देता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके भीतर ही एक ऐसा केंद्र है जहां पहुंचकर मन की अशांति समाप्त हो जाती है? यह पहला चमत्कार है, मन का मौन। संकल्प शक्ति में तीव्रता का जागरण। नाभि केंद्र ऊर्जा का भंडार है और जब 7 दिनों तक साधना होती है तो इच्छा शक्ति केवल कल्पना नहीं रहती, वह आदेश बन जाती है। यह वह अवस्था है जब साधक जो संकल्प करता है प्रकृति उसे पूरा करने में सहयोग देने लगती है। क्या आपने कभी भीतर वह शक्ति अनुभव की है जहां इच्छा मात्र कल्पना नहीं बल्कि सृजन का बीज बन जाती है? शरीर और ऊर्जा में नवजीवन का संचार। योगानंद कहते हैं कि नाभि में केंद्रित साधना शरीर के रोगों को नहीं बल्कि रोगों की जड़ को जलाती है। यह केवल चिकित्सा नहीं बल्कि कायाकल्प है। साधक अनुभव करता है कि ऊर्जा का प्रवाह नया हो गया है, जैसे जीवन पुनः आरंभ हो रहा है।
क्या यह संभव है कि केवल 7 दिनों की साधना से शरीर की गहराइयों में अमृत का स्पर्श हो? अब प्रश्न यह उठता है, जब यह 3 परिवर्तन भीतर जागते हैं, तो साधक का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या यहीं रुक जाना चाहिए या अब ऊर्जा को और ऊंचे केंद्रों की ओर प्रवाहित करना चाहिए? योगानंद कहते हैं कि नाभि केंद्र ऊर्जा का महासागर है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल संग्रह नहीं बल्कि प्रवाह है। जब साधक 7 दिन की साधना से नाभि में स्थिरता और शक्ति प्राप्त कर लेता है, तब भीतर से स्वाभाविक प्रेरणा आती है। अब इस ऊर्जा को हृदय की ओर उठाओ, जहां प्रेम और करुणा का केंद्र है। क्या कभी आपने सोचा है कि नाभिक की ऊर्जा केवल जीवन शक्ति है, लेकिन जब यह हृदय तक पहुंचती है तो यह दिव्यता में बदल जाती है। यही भीतर की यात्रा है, ऊर्जा से चेतना की ओर, शक्ति से प्रेम की ओर। साधक जब सोते समय नाभि में जागरूक रहता है, तब वह दिन में धीरे धीरे अनुभव करता है कि उसका हृदय अधिक संवेदनशील, अधिक करुणामय और अधिक जुड़ा हुआ हो गया है, उच्चतम चेतना की ओर। दिव्य अनुभव। लेकिन क्या यही अंतिम मंजिल है? योगानंद कहते हैं, नहीं। यह ऊर्जा फिर गले के केंद्र की ओर प्रवाहित होती है, जहां शब्द और सत्य का निवास है। यहां पहुंचकर साधक के वचन में स्पंदन बदल जाता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं रहते, वे भीतर की अनुभूति के वाहक बन जाते हैं। क्या आपने कभी किसी साधक की वाणी में वह कंपन महसूस किया है जो सीधे आत्मा को छू लेता है? और अंततः यह ऊर्जा मस्तिष्क के केंद्रों की ओर प्रवाहित होती है, जहां ध्यान की गहराइयां खुलती हैं और साधक स्वयं ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव करता है। यह वही चमत्कार है जिसकी शुरुआत नाभि के छोटे से अभ्यास से होती है, लेकिन जिसकी परिणति आत्मा की महायात्रा में होती है। अब प्रश्न उठता है, जब ऊर्जा ऊंचे केंद्रों में प्रवाहित होती है, तो क्या साधक का शरीर और चेतना दोनों स्तरों पर कोई विशेष लक्षण प्रकट होते हैं? क्या कोई संकेत मिलता है कि साधना की यात्रा अब परिपक्व हो रही है? जब नाभि साधना का प्रभाव गहरे स्तर पर प्रकट होने लगता है, तो साधक का शरीर हल्का और अधिक संवेदनशील महसूस करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर किसी अदृश्य शक्ति से शुद्ध हो रहा है, जैसे हर कोशिका को आशीर्वाद मिल रहा हो? यह वह संकेत है कि ऊर्जा सही मार्ग पर प्रवाहित हो रही है। शरीर में तनाव और थकावट की भावना धीरे धीरे गायब हो जाती है और हर अंग में एक नयापन आ जाता है। लेकिन यह केवल शारीरिक अनुभव नहीं है, साधक की मानसिक स्थिति भी अब स्पष्ट रूप से बदलने लगती है। विचारों में गति कम हो जाती है और मन में एक स्वाभाविक शांति का अनुभव होता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि अचानक आप अपने विचारों से मुक्त हो गए हों? यह वह अवस्था है जहां साधक को अपनी असली पहचान का आभास होता है। वह केवल विचार नहीं है, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो इन विचारों को देख रही है। जब साधक की साधना गहराई में पहुंचती है, तो एक और संकेत प्रकट होता है, यह आंतरिक प्रकाश का अनुभव। यह प्रकाश वह आंतरिक खुशी है जो किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि भीतर से प्रकट होती है। क्या यह संभव है कि आपकी आंखों के बंद होते ही भीतर एक दिव्य प्रकाश महसूस हो? यह वही प्रकाश है जो हर आत्मा का स्वाभाविक गुण है, लेकिन जिसे खोजने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। इन संकेतों और लक्षणों के साथ साधक का जीवन भी बाहरी स्तर पर बदलने लगता है। उसके रिश्ते, उसका कार्य, उसकी समाज में स्थिति, सभी में एक प्राकृतिक सामंजस्य आ जाता है। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है बिना किसी विशेष प्रयास के? यात्रा का अनंत प्रवाह। यहां एक प्रश्न उठता है, क्या यह संकेत केवल एक चरण तक सीमित रहते हैं या यह एक स्थायी परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं? जब साधक को इन लक्षणों का अनुभव होता है, तो क्या यह उसकी यात्रा का अंत है
या यह केवल शुरुआत है? योगानंद कहते हैं कि जब एक साधक नाभि साधना में गहरे प्रवेश करता है और शारीरिक मानसिक स्तर पर चमत्कारी परिवर्तन अनुभव करता है, तो यह उसका वास्तविक उद्धार नहीं होता। यह तो बस एक प्रारंभ है, जहां वह अपने अस्तित्व की गहराइयों में और अधिक उतरने की क्षमता प्राप्त करता है। साधना का मार्ग केवल किसी एक रूप में नहीं रुकता, वह हमेशा एक नई दिशा की ओर प्रवाहित होता रहता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप एक स्थान पर पहुंचते हैं तो आपको एक नई ऊंचाई की ओर प्रेरणा मिलती है? अब साधक के भीतर एक नया दृष्टिकोण जागता है। यह अनुभव केवल शारीरिक और मानसिक नहीं, बल्कि आत्मिक है। साधक यह समझने लगता है कि उसकी वास्तविकता बाहर नहीं बल्कि भीतर है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपको बाहर से कहीं कोई अर्थ नहीं मिल रहा और सारा अर्थ भीतर ही छिपा हुआ है? योगानंद का उपदेश था कि इस यात्रा में साधक को निरंतर आत्म मंथन करना होता है। यह केवल नाभि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे अस्तित्व की एक दिव्य यात्रा है। जब वह नाभि से उठती हुई ऊर्जा को अपने हृदय, गले और अंततः तीसरी आंख तक ले जाता है, तो वह उन सभी बंधनों से मुक्त होता है जो उसे अपने भीतर और बाहरी संसार से जोड़े रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं या हम खुद ही अपनी बेड़ियां बना लेते हैं? परमात्मा से एकत्व का अनुभव। अब प्रश्न यह है कि जब साधक अपने भीतर की इस गहराई को अनुभव करता है, तो क्या वह सिर्फ मानसिक शांति या आंतरिक सुख का अनुभव करता है, या उसे उससे भी परे कोई दिव्य अनुभव प्राप्त होता है? क्या वह सत्य का साक्षात्कार कर पाता है जो स्वयं परमात्मा के रूप में प्रकट होता है? जब साधक अपनी यात्रा में नाभि, हृदय, गले और तीसरी आंख के केंद्रों से होते हुए परमात्मा के भीतर पहुंचता है, तो वह अनुभव करता है कि यह सारा संसार केवल एक दिव्य लहर है जिसमें वह भी समाहित है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा के बीच कोई भेद नहीं है, और जब साधक यह सच्चाई स्वीकार कर लेता है तो वह परमात्मा के रूप में खुद को देखता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप वही हैं जो आप खोज रहे थे? क्या वह अनोखी शांति जो जीवन को समग्र रूप में देखती है, आपके भीतर पहले से मौजूद नहीं थी? यह वह स्थिति है जहां साधक को अब किसी बाहरी साधना की आवश्यकता नहीं होती। वह जानता है कि भीतर का अनंत शांति, प्रेम और ज्ञान उसे हर पल के साथ मिल रहा है। क्या यह संभव है कि भीतर की आंतरिक शांति ही हमें बाहर के संसार में सच्चा सुख प्रदान कर सकती है? योगानंद का उपदेश था कि साधक के लिए सबसे बड़ी यात्रा आत्मा की यात्रा होती है। यह वही यात्रा है जो संसार और ब्रह्मा के बीच कोई भेद नहीं छोड़ती। जब साधक परमात्मा से जुड़ता है तो उसे हर चीज में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या आप कभी इस तरह के अनुभव का हिस्सा रहे हैं, जब आपको सब कुछ एक जैसा प्रतीत हो और हर स्थान, हर व्यक्ति में एक दिव्यता दिखे? इस अंतिम अवस्था में साधक को यह समझ में आता है कि उसकी यात्रा केवल आत्मा की यात्रा थी और यही आत्मा अब साक्षात्कार करती है। यह वही क्षण है जब वह महसूस करता है कि वह न केवल परमात्मा का अंश है, बल्कि वह स्वयं परमात्मा है। क्या कभी आपने सोचा है कि वह अद्वितीय शांति और सुख जो आप तलाश रहे हैं, क्या वह पहले से आपके भीतर नहीं था? क्या वह अंततः नाभि में ही छिपा हुआ था जो अब प्रकट हुआ है? अब हम इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक गहरी समझ यह बन जाती है कि यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह तो एक निरंतर शाश्वत प्रक्रिया है जो हमें आत्मा और ब्रह्मा के बीच एकत्व का अनुभव कराती रहती है। क्या हम खुद को कभी पूरी तरह से पहचान पाते हैं? क्या हम कभी पूरी तरह से उस दिव्य सत्य को समझ पाते हैं जो हमारे भीतर और बाहर हमेशा विद्यमान रहता है? यह यात्रा अब समाप्त होती है, लेकिन इसके रहस्यों को हमारे भीतर से कभी समाप्त होने नहीं दिया जा सकता।
समय के साथ जो हम भीतर अनुभव करते हैं वही हमारा अस्तित्व बन जाता है। धन्यवाद।